अपने विचारों को रोकते हुए वामिका ने नायरा की तरफ देखा और अचानक एक अजीब सी स्माइल दी। उसकी ये बात सुनकर वामिका, जो अभी तक रहस्यमयी बनने की एक्टिंग कर रही थी, वो थोड़ी रुक गई। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम खतरे में हो। नायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहती है। उसने उससे पूछ लिया, क्या? और जैसे उसने पूछा, उसने तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि वामिका तो बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं थी। इतनी कम उम्र में इतनी भूलने की आदत है, ये खतरनाक नहीं है? वामिका ने ठंडे लहजे में कहा। पहले तुम भूल गई कि अयान मेहरा की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड हो, और वो गर्लफ्रेंड तुम्हारी जान पहचान की है। फिर भी तुम जानबूझकर उसके करीब आई, उसे फ्लर्ट किया, और अब कह रही हो कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने क्या गलत समझा? क्या तुम्हें अयान मेहरा पसंद नहीं है? जो जेंटल और केयरिंग बिहेवियर तुम उसके सामने दिखाती हो, वो सब फेक है। अगर ऐसा है तो तुम्हारी एक्टिंग स्किल तो सच में कमाल है। फिर वामिका हल्की सी हंसी और आखिरी बार किया, मैं तो अपनी हीनता पर शर्मिंदा हूँ। इस साल का बेस्ट एक्टर्स अवार्ड तुम्हें ही मिलना चाहिए नायरा। ऑलराइट, तुम सिर्फ भूलने वाली ही नहीं, तुम्हें तो अपनी गुड बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की भी आदत से पसंद आ जाते हैं, और दूसरों की प्लेट का बचा हुआ खाना भी। वामिका की आंखें संकेजम से भरी हुई थी। उसकी वो चुभती हुई आंखें ऐसी लग रही थी जैसे सामने वाले के अंदर को आर पार देख रही हूँ। सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में उसकी ये नज़र नायरा को लगभग तोड़ने के लिए काफ़ी थी। डोमिनेटिंग ऑरा और कॉन्फिडेंस से भरी वामिका धीरे धीरे सीधी होकर बैठ गई। उसकी नज़र अब नायरा से हटकर उसके पास खड़े अयान मेहरा पर चली गई। उसके होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। वह एक खतरनाक मोहक गुलाब जैसी लग रही थी, पहले जैसे यूनिवर्सिटी में राहुल और अब अयान मेहरा। उसने हल्के से कहा, तुम्हें मेरी हर चीज़ ट्राई करने का शौक है। सच में तुम्हारी पसंद बहुत ही ब्रांड है। उसकी आवाज़ में आखिर में हल्की सी, जैसे कोई पंख दिल पर गिर जाए, पर इतनी हल्की, इतनी कैजुअल कि अगर उसकी आंखों में छिपा सरकाज़म न होता तो लोग सच में सोच लेते कि वह नायरा से प्यार से बात कर रही है। नायरा, वामिका तुम। मैं क्या? वामिका ने तुरंत बात काटते हुए कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुम्हारा राहुल के साथ कोई अफेयर नहीं था? क्या तुमने अयान मेहरा को सेड्यूस नहीं किया? अब मानने से क्यों डर रही हो? उसकी आवाज़ अचानक ठंडी और तेज हो गई। तुम बस एक अजीब लड़की हो जिसकी गंदी वैनिटी है, जिसे मर्दों को जीतने का शौक है, खासकर वो मर्द जो किसी और के होते हैं। तुम घटिया हो। वामिका ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? धड़ाम। पास में जोर से आवाज आई। उसी पल वामिका ने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आई हल्की लालिमा उसने तुरंत दबा ली। उसे लगा वामिका के लिए इतना इमोशनल होना व्यर्थ था। उधर अयान मेहरा गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो गया, पर उसका ये डराने वाला एटीट्यूड वामिका पर बिल्कुल भी असर नहीं डाल पाया। आखिरकार वह 2 जिंदगियां जी चुकी थी। ऐसे छोटे मोटे टकराव से वह डरने वाली नहीं थी। शट अप, बस करो वामिका, अयान मेहरा चिल्लाया। क्या तुम सच में पागल हो गई हो? नायरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम उसे इतनी घटिया तरह से इंसल्ट क्यों कर रही हो? उसने ठंडी और सख्त आवाज में आगे कहा, ध्यान से सुन लो, तुम चाहे जितनी भी ट्रैवल क्रिएट कर लो, हम दोनों के बीच कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मुझे पहले कभी नहीं लगा कि तुम इतनी शॉर्ट टंग और जहरीली लड़की हो। तुम हद से ज़्यादा हो। अयान वामिका की बातों से कलरे गुस्से में आ गया था। उसने अपनी ईगल जैसी तेज आंखें फैलाकर सामने खड़ी हुई लड़की को घूरा। उसके मसल्स तक टेंस हो गए थे। वो किसी भी हालत में वामिका को नायरा के बारे में ऐसी बातें नहीं करने देने वाला था। नायरा इतनी काइंड और क्यूट थी, वह कैसे हो सकती है जैसे वामिका बता रही? ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। इसलिए वामिका का बस जानबूझकर रूमर्स फैला रही थी और नायरा को डिफेम करने की कोशिश कर रही थी। अयान ने अपने मन में कन्फ्यूजन निकाल लिया। उसे लगा कि उसने नायरा वामिका की डर्टी थॉट सही पकड़ ली है। उसने एक ब्रीथ सांस ली, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने हाथ उठाकर वामिका की तरफ पॉइंट किया और कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे लगता है तुम अपनी इस क्रेजी स्टेट में कभी वर्क करने के लिए बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो। वो थोड़ा रुका। उसकी आंखों में एक डार्क लुक आया। उसने साइड में समीर की ओर देखा और फिर बोला,
कंपनी वापस जाते ही मैं समीर से कहूँगा कि तुम्हारे सारे शेड्यूल और वर्क रोक दिए जाए। घर जाओ और खुद पर रिफ्लेक्ट करो जब तक तुम्हारा माइंड शांत हो जाए। मेरे सामने मत आना, तुम स्टारलाइट में इतनी देर से हो, तुम्हें मेरे मेथड और मेरी हार्डनेस पता होनी चाहिए, इसलिए कोई ट्रिक्स मत करना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जानती हो। अयान की बात साफ थी। साइड में खड़े समीर, जो अब तक चुपचाप खुद को सेफ रखते हुए सब देख रहे थे, अंदर से शॉक हो गए। उन्हें पता था अयान कोई मजाक नहीं कर रहा और ये मामला अब सोच से बाहर निकल चुका था। समीर ने वामिका की तरफ देखा और बिना कुछ बोले हल्का सा साइन किया। उसके माइंड में कई तरह के कॉम्प्लेक्स थॉट चल रहे थे। जब वो अंदर आया उसने साफ देखा था कि वामिका के कोट की जेब में एक छोटा सा रिकॉर्डर पहन रखा हो जो क्लियरली ऑन था। मतलब वामिका पहले से ही प्रीपेयर थी। ये लड़की सच में काफ़ी तेज है। कमरे का माहौल अचानक टेंस हो गया। वामिका ने खड़े होकर सीधे अयान की आंखों में देखा। वो थोड़ा एंग्जाइटी में आ गया और वामिका के लिए वरी करने लगा। रुको, वामिका ने हल्के बोए उठाई। उसने अयान की तरफ देखा, फिर होठों पर हल्की सी स्माइल आई। उसने थोड़ा क्यूरियस अंदाज में पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिस्टर अयान मेहरा, तो आप मुझे मेरे पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बैन करने वाले हैं, सही है? वो फिर थोड़ी रुकी, फिर हल्की हंसी के साथ बोली, मुझे सच में ये जानना है, आपको क्यों लगता है कि मैं वामिका इतनी आसान हूँ जिसे आप बुली कर सकते हैं? क्या मैं आपको इतनी फ्रेंडली और लगती हूँ? अयान की इंट्यूशन उसे बता रही थी कि वामिका पागल हो चुकी है। उसने बस ठंडी नज़र से उसे देखा और कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ नायरा ने कब अपना ब्यूटी वाला एक्ट छोड़ दिया था। उसकी गोल, क्यूट लेकिन अब साफ ना दिखने वाली आंखें कमरे के बीच खड़े दोनों लोगों पर टिकी हुई थी। नायरा को उम्मीद नहीं थी कि वामिका इतनी टेनिस होगी। अयान पहले से इसे बैन करने की धमकी दे चुका था, लेकिन उसे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? इस अजीब बिहेवियर में जरूर कुछ गड़बड़ थी। वामिका के पास कोई और ट्रिक थी जो उसे नहीं पता थी। वामिका के सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया और उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने बस ठंडी नज़र से अयान को देखा और कैजुअली बोली, मिस्टर मेहरा, आपको क्या लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपकी है? क्या आपको लगता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं? क्या आप थोड़ा ज़्यादा एरोगेंट नहीं हो रहे? वो आगे बोली, मेरी अभी भी पॉपुलैरिटी और कैंपस हार्टबीट में मेरी फेम को देखते हुए क्या आपको लगता है कि आप भी एक हाथ से पूरा आसमान कर सकते हैं? क्या आपको पास इतनी पावर है कि आप मुझे इंडस्ट्री से चुपचाप गायब कर दें? फिर उसने हल्का सा ताना मारते हुए कहा, और राइट, मैं आपको बताना भूल गई, मुझे आपसे फाइट टू डेथ करने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अगर आप मुझे छूना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, चाहे मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाए। मैं आपको और नायरा को भी अपने साथ नीचे खींच लूँगी। वामिका का एक्सप्रेशन बहुत कोल्ड था। उसकी टोन शांत और स्मूथ लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन और जिद था। उसने अयान को अंदर तक ठंडा और डरा हुआ महसूस करा दिया। उसे समझ आ गया था कि वामिका मजाक नहीं कर रही है, वो सच में उससे जान तक लड़ाई लड़ सकती है। मुझे इससे भी डर नहीं लगता। आप स्टारलाइट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके मुझे दबाओ। जब मैं स्टारलाइट में थी आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, ना ही मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिट दिए, ना ही मेरे ऊपर आपने थोड़े बहुत भी रिसोर्सेस थे वो भी आपने दूसरे आर्टिस्ट में बांट दिए। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं है? मुझे सब कुछ अपने दिल में पता है। हो सकता है मैं ये केस भी ना करूं, ना हारूं। वामिका ने ये कहते हुए हल्का सा सिर घुमाया और अयान के पीछे खड़ी नायरा की तरफ ठंडी नज़र से देखा। जब उसने दोबारा बोलना शुरू किया तो उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। जस्टिस की बात हो गई। अब और एक बात करते हैं। अयान एक घटिया इंसान है और तुम नायरा, तुम उससे कम नहीं हो। तुम दोनों का मैच एकदम परफेक्ट है। वो और ठंडी आवाज़ में बोली, इसलिए चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, इन सब चीज़ों में मैं सिर्फ एक विक्टिम हूँ। अगर तुम लोग हद से ज़्यादा आगे बढ़े तो मुझे निर्दयी होने पर दोष मत देना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सबकी रेपुटेशन ख़राब होगी और हम सब साथ में ख़त्म हो जाएंगे।
नायरा ने सीधी वामिका की ठंडी नज़र में देखा। वो बिल्कुल भी डरी हुई या गिल्टी नहीं लग रही थी, लेकिन टेबल के नीचे उसकी हथेली में धंसे हुए नाखून के निशान उसके गुस्से और अंदर की जलन को दिखा रहे थे। इस वक्त वामिका किसी डूबते भूत की तरह खतरनाक लग रही थी। वो नायरा की एक ही कमजोरी को पकड़कर छोड़ ही नहीं रही थी, जैसे उसे जिंदा ही तोड़ देना चाहती हो। नायरा और अब न सह पाई, वो अचानक खड़ी हो गई। वामिका को घूरते हुए चिल्लाई, कौन तुम्हारे साथ मरना चाहता? बदनाम तो सिर्फ तुम होगी। अयान और मैं एक दूसरे से प्यार करते, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो और छोड़ क्यों नहीं देती? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे रोक सकती हो? वो तुम्हारे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगा। जैसे ही नायरा ने गुस्से में ये सब कहा, उसे अचानक एहसास हुआ उसे कुछ गड़बड़ हो गई है। उसने तुरंत गहरी सांस ली। जब उसने फिर से अयान की तरफ देखा तो उसका एक्सपीरियंस पूरा बदल चुका था। उसकी आंखों में प्यार और दर्द से भरी हुई थी। वो उदास आवाज में बेचारी बनने का नाटक करते हुए बोली, वामिका इतने साल भी नहीं बदली, वो हमेशा इतनी सेल्फिश ही रहेगी। वो आगे बोली, पहले मुझे लगा था कि टाइम के साथ वो कुछ चीज़ें समझ जाएगी, जैसे कि फीलिंग्स इस दुनिया की सबसे अनकंट्रोल चीज़ है। प्यार मुझे मजबूर नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इसलिए पीछे हट जाऊं क्योंकि हम कभी फ्रेंड्स थे, उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा। मैंने सच में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं हमेशा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही, लेकिन मुझे समझ आ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अब तो और भी साफ है कि वामिका ने मुझे कभी अपनी दोस्ती ही नहीं माना। वो डिजर्व ही नहीं करती मैं उसके लिए किसी को छोड़ दूं। ये कहते कहते नायरा की आंखें अचानक गर्म आंसू बहने लगे। जो उसे देख रहा था उसका दिल दर्द से भर गया। वो आगे बढ़ा और नायरा को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करने लगा। उसका चेहरा दुखी और बेबस लग रहा था, जैसे वो और नायरा दोनों दुखी प्रेमी हो जिन्हें वामिका ने जबरदस्ती अलग कर दिया हो। जैसे ही अयान उसे गले लगाने और उसके आंसू पोंछने वाला था, नायरा ने अचानक ऊपर देखा। उसके होठों पर एक जेंटल स्माइल थी। उसने धीरे से कहा, चाहे लोग आगे चलकर मुझे गलत समझे, मुझ पर उंगली उठाई, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अयान, मुझे तुम पसंद हो, मैं आगे भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ठीक है? अयान को इस सिचुएशन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिरकार उसे वो जवाब मिल गया जिसका वो दिन रात इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अगर ये जगह और समय सही होता तो वो झुककर उसको किस कर देता। अगर ये सीन इतना अनसुटेबल न होता तो वामिका खुद सबसे पहले ताली बजाकर इस ड्रामा को एंजॉय करती। क्या ही बेचारी लवर्स थे दोनों, जो इतनी मुश्किलों के बाद अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। बस फर्क इतना था कि इस सीन में वो खुद विशियस सपोर्टिंग एक्टर्स बनी हुई थी। वामिका ने बेहतर अंदाज में अपनी आंखें घुमाई, लेकिन फिर भी उसके हाथ उठाकर ताली बजा दी। उस सन्नाटे भरे माहौल में उसकी ताली बहुत ही अजीब लग रही थी, बिल्कुल उसकी ही तरह। वो ना ही दुखी थी ना ही गुस्से में। उसके चेहरे पर सिर्फ मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी। वाह, ये क्या सच में बहुत ही एंटरटेनिंग है देखने में। लेकिन पहले मैटर सॉल्व कर लेते हैं। मुझे लगता अगर ये ड्रामा और चला तो मैं उल्टी कर दूंगी। अयान, वामिका। अयान ने नायरा को अपने बाहों में पकड़े हुए उसे खतरनाक नज़र से घूरा। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं कर सकता? वामिका अचानक मुस्कुराई। उसकी आंखों में सारा मजाक उड़ाने वाला भाव गायब हो गया। उसने आराम से अपने कोट की जेब से कुछ निकाला और ठंडी आवाज में बोली, तो ट्राई करके देखते हैं, तुम ज़्यादा फास्ट हो या वो एंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स जिनसे मैंने कांटेक्ट किया, या फिर पुलिस। जैसे ही अयान ने वामिका के हाथ में रिकॉर्डिंग पेन देखा, उसका एक्सप्रेशन बदल गया। अयान, तुमने रिकॉर्डिंग की है क्या? तुम सच में पागल हो गई हो? वामिका, सॉरी, हर कोई खुद के लिए लड़ता, मैं तो बस एक छोटी सी फीमेल आर्टिस्ट हूँ। अगर मुझे आपके रूल्स के नीचे खुद को प्रोटेक्ट करना है मिस्टर मेहरा, तो मुझे थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होना ही पड़ेगा, है ना? वामिका ने हल्के अंदाज में फिर कहा। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो कोई भी पीछे नहीं हट सकता। क्यों ना शांति से बैठकर आराम से बात करें। ये कहते हुए वामिका ने बहुत ही कैजुअली वो रिकॉर्डिंग पेन समीर की तरफ फेंक दिया। फिर वो आराम से मुड़ी और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। बिना रुके वो आगे बोली, वैसे मुझे लगता है मैं अभी भी बात करने में आसान इंसान हूँ। हाथ में ये टिक टिक करता टाइम बम लेकर समीर ने उदास नज़रों से वामिका को देखा। उसने मन ही मन कसम खाई कि उसने सच में वामिका को ये नहीं बताया कि वो उसके साथ अकेले बाहर जाने वाला है। लेकिन
अब ये बात वामिका के लिए मायने नहीं रखती थी। उसने तो पहले ही मान लिया था कि समीर उसका ही साथी है। अयान और नायरा की नापसंद भरी नजरें महसूस करते हुए समीर ने मन में खींच बढ़ गई। उसके दिमाग में अजीब सा ख्याल आ रहे थे। जबरदस्ती गलत जगह फिट कर दिया गया है, यही फीलिंग थी ये। वामिका के शांत बिहेवियर को देखकर अयान के अंदर अचानक डर सा बैठ गया, क्योंकि वामिका के चेहरे पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, जैसे उसने उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। उसकी भारी बातों के बाद पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। नायरा तेजी से अपने दिमाग में सोचने लगी, वामिका ने ये जैकेट पहले कहाँ रखी थी, और उसने अभी थोड़ी देर पहले नैना से क्या बात की थी। जब उसे एहसास हुआ कि सच में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें वामिका पकड़कर बड़ा मुद्दा बना सकती है, तो उसने गुस्से से उस चालाक लड़की को देखा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वामिका ऐसा दाव खेलेगी। उसे ये भी नहीं पता था कि ये रिकॉर्डिंग पेन कब से उसके पास छुपा हुआ था और इसमें क्या क्या रिकॉर्ड हुआ था। अगर सिर्फ कमरे में आने के बाद रिकॉर्डिंग होती तो शायद ठीक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा डर था कि कहीं इसमें उसकी और नैना की बातचीत भी रिकॉर्ड न हो गई हो। ये सोचते ही नायरा के दिल में डर और गिल्ट दोनों ही बढ़ गए। वो काला रिकॉर्डिंग पेन तो जैसे एक बम था जो कभी भी फट सकता था। नायरा ने अनजाने में अयान का हाथ पकड़ लिया, उसकी घबराहट छुपाने की कोशिश करने के लिए, लेकिन अयान को लगा वो वामिका की चालाकी से डर रही है। जितनी देर ये खामोशी और आमना सामना चलता रहा, उतनी ही ज़्यादा वामिका का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, यहाँ तक कि वो आराम से चाय का घूंट भी लिया। अयान और नायरा की नफरत भरी नज़रों के सामने वो बिल्कुल भी उस पागल इंसान जैसी नहीं लग रही थी जो बस गुस्से में आकर सामने वाले पर हमला करता है। अब वो गेम कंट्रोल कर रही थी पूरी तरह। इस वक्त नायरा और अयान दोनों समझ चुके थे कि उन्हें वामिका ने अच्छे से ट्रिक कर दिया है। वामिका ने यह सब बहुत पहले से ही प्लान कर लिया था ताकि कोई उसके खिलाफ सबूत हो। अयान ने समीर की तरफ से नजर हटाई। कुछ सेकंड तक चुपचाप वामिका को देखने के बाद उसने हल्की सी स्माइल के साथ ठंडी आवाज में पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमने मुझे और नायरा को गुस्सा दिलाने के लिए सब किया, अब सीधा बता दो। तुमने खुद कहा था कि तुमसे बात करना आसान है ना? वामिका ये सुनकर मुस्कुराई। उसने ऊपर देखकर अयान की तरफ देखकर और शांत आवाज में बोली, मुझे स्मार्ट लोगों से बात करना पसंद है मिस्टर मेहरा। वाकई मिस्टर मेहरा हैं। अयान कुछ पल के लिए उसकी स्माइल देखकर चौंक गया। उसने हल्की सी तंज भरी स्माइल दी, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसे लग रहा था कि समीर के हाथ में जो भी है वो एक बम है। उसकी वायर वो वामिका अब मांगने वाली है। अयान ने सीरियस और जिद्दी चेहरे को देखकर वामिका ने अंदाज लगा लिया था कि ये क्या सोच रहा। वो हल्का से हंसी, मिस्टर मेरा टेंशन मत लीजिए, मुझे कचरे में पड़े मर्द पसंद नहीं है। आप इतने भी व्यर्थ नहीं है कि मैं आप पर इतना एफर्ट लगाऊं। ये सुनकर अयान का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। कुछ सेकंड के लिए उसका मन किया कि वो इस जहरीली लड़की का गला दबा दे। वामिका ने बिना रुके आगे कहा, मेरी कंडीशन बहुत सिंपल है। मैं स्टारलाइट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट फ्री में ख़त्म करना चाहती हूँ और मेरे मैनेजर मिस्टर समीर भी इसमें शामिल हो गए। वो आगे बोली, और क्योंकि तुमने हमारे रिलेशनशिप के दौरान मुझे चीट किया है, तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे पर्सनली 5 करोड़ का कॉम्प्लीमेंशन के तौर पर दो, मेंटल डैमेज के लिए, और आगे मेरे करियर लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करोगी। फिर उसने हल्का सा बोए उठाकर अयान की तरफ देखा और बोली, इसके बदले में मैं तुम्हारा और नायरा का सीक्रेट रिलेशनशिप और तुम्हारा चीट करना फिलहाल सीक्रेट रख सकती हूँ। उसने आराम से कहा, तो कैसा लगा ये डील? काफ़ी फ़ायदेमंद है ना? 5 करोड़ तो आपके लिए छोटी सी रकम है मिस्टर मेहरा। और सबसे बड़ी बात, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब आपको कंपनी में मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। ये तो सबके लिए अच्छा ही है ना मिस्टर मेहरा, और तुम्हारे लिए भी नायरा। वामिका की आंखों में जो कॉन्फिडेंस था उसे देखकर अयान ने कुछ गहरी सांसें ली। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने सिर उठाया और ठंडी आवाज़ में कहा, बस इतनी सी डिमांड है तुम्हारी? क्या तुम सच में इतनी सीधी और दयालु हो सकती हो? वो थोड़ा झुककर बोला, जो भी चाहिए साफ साफ बता दो। जब तक तुम सब कुछ क्लियर नहीं करोगी मैं तुम्हारी डील पर सीरियसली विचार नहीं करूँगा। उसके विचार में यही चल रहा था, सिर्फ 5 करोड़ और कंपनी छोड़ने की फ्रीडम। क्या वामिका सच में इतनी आसान? अगर उसे सिर्फ इतना ही चाहिए तो शुरू में ही वो इतना ड्रामा क्यों करती? क्या उसकी बातें खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही थी? अयान ये सब सोच ही रहा था, लेकिन उसकी नज़रें वामिका के खूबसूरत चेहरे पर टिकी थी।
अभी थोड़ी देर पहले उस पर कई बार पानी डाला गया था, जिससे उसका मेकअप लगभग उतर चुका था। उसने टिश्यू से अपना चेहरा भी पोंछा था। मतलब इस वक्त वो पूरी तरह बिना मेकअप की थी, लेकिन फिर भी वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अयान कुछ पल के लिए उसमें खो ही गया। तभी नायरा ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया, तब जाकर वो होश में आया। उसने के मन में आया, अगर वामिका शुरू से ही शांति से ब्रेकअप के लिए मान जाती तो ये झंझट ही नहीं होता। इतना छोटा सा ब्रेकअप अमाउंट देना उसके लिए कोई बड़ी सी बात नहीं थी। बस अगर ये मामला नायरा तक ना पहुंचता तो सब ठीक था। तो फिर ये इतना बड़ा ड्रामा क्यों हुआ? जहाँ तक वामिका और समीर के रहने या जाने की बात थी, वो उसके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता था। इतने दिनों से वो यही चाहता था कि वामिका उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए, ताकि उसे शांति मिल सके। वहीं दूसरी तरफ वामिका को अयान के दिमाग में क्या चल रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने इतना सब इसलिए किया ताकि इस गंदी और परेशान करने वाली स्थिति को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके, और साथ ही अपने और ओरिजिनल होस्ट के बीच का ट्रांजेक्शन को बेहतर बना सकते। वो ओरिजिनल होस्ट का बदला ज़रूर लेना चाहती थी, लेकिन अभी नहीं। इस हालत में जब वो खुद को ही ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो वो इंसान से कैसे लड़ेगी? और वैसे भी ये दोनों लोग इतने आसान नहीं थे। वामिका को अपनी ताकत बढ़ानी थी, और उसके लिए सबसे ज़रूरी था एक आर्टिस्ट के रूप में अपनी असली आज़ादी पाना और स्टारलाइट और अयान से पूरी तरह निकलना। अगर ये नहीं किया तो बाकी सब बेकार था। वामिका का प्लान बहुत दूर तक सोचकर बनाया था। वामिका खुद को फिर से उसी जगह फंसाने वाली नहीं थी। अभी भी सिचुएशन देखकर लग रहा था कि उसके प्लान का पहला स्टेप बहुत ही स्मूथ तरीके से पूरा होने वाला है। अयान के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वामिका ने साफ साफ कह दिया कि वो कल सुबह कंपनी जाकर टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। पैसे मिलने के बाद वो समीर और असिस्टेंट्स के साथ वहाँ से निकल जाएगी। उसने अयान के पीछे खड़ी नायरा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जबकि नायरा के चेहरे पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स के एक्सप्रेशन से उसे लग रहा था कि वामिका जो कुछ कर रही है वो सिर्फ इतनी आसानी से बात के लिए नहीं हो सकता। ज़रूर उसके पास कोई बैकअप प्लान है, लेकिन फिर भी जब उसने वामिका को इतनी आसानी से जाते देखा तो उसे ये बहुत अजीब लगा। क्या सच में वामिका ने अयान को ऐसे ही छोड़ दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? कॉलेज के टाइम की बात याद करते हुए नायरा और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई। जब वो वामिका के बहुत करीब थी, तब भी वामिका ने राहुल के लिए उससे रिश्ता तोड़ दिया था, और सिचुएशन बहुत अजीब हो गई थी। अब इतने साल बीत चुके हैं, वो दोनों तो पहले जैसे रिश्ते में भी नहीं थे। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? या फिर क्या वामिका का कोई नया टारगेट? अगर है तो वो कौन है? नायरा असल में एक ऐसी इंसान थी जो बेशर्मी और अजीब सी वैनिटी को अपनी लाइफ का हिस्सा मानती थी। उसका सोचना के तरीका बहुत ही अजीब था। नॉर्मल लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो कैसे सोचती। अगर वामिका को उसके दिमाग के बारे में पता चलता तो वो उसे वही जवाब देकर ख़त्म कर देती। इस दुनिया में वैसे भी अजीब चीज़ों की कमी नहीं है, तो ये भी ज़्यादा अजीब नहीं था कि वामिका को एक ऐसी हीरोइन मिली जो खुद ही अजीब थी, जबकि वो खुद एक बुक के अंदर ट्रांसमाइग्रेट होकर आई थी। उधर प्राइवेट रूम से निकलने के बाद समीर और वामिका के पीछे चल रहा था। वो अभी भी थोड़ा शौक में देख रहा था। जब वो कार में बैठा और रिव्यू में मिरर में देखा तो वामिका आराम से अपना फ़ोन देख रही थी। तभी जाकर उसे यह सब रियल लगा कि अब जो कुछ हुआ है वो सच हो चुका है। तभी समीर में होश में आया। वो लगभग 35 साल का आदमी था। उसे लग रहा था जैसे वामिका जैसी छोटी सी लड़की ने उसे स्टारलाइट जैसी बड़ी कंपनी में कुछ शब्दों में किडनैप कर लिया हो। जब उसने इस बारे में सोचा तो सब कुछ उसे बहुत ही अनरिएबल लगा, जैसे कि हवा में तैर रहा हो। काफ़ी देर बाद समीर ने गहरी सांस ली। उसने कार स्टार्ट की और थोड़ा हेल्पलेस अंदाज में पूछा, तुमने उस वक्त रिकॉर्डिंग पेन सीधे मेरे हाथ में फेंक दिया। तुम्हें डर नहीं लगा? मैं पलट कर अयान मेहरा के साथ मिल जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा। वो आगे बोला, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? मैंने तो कल दोपहर या आज सुबह तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था, है ना? थोड़ा रुककर उसने हंसते हुए कहा, तुम सच में बहुत ही बोल्ड हो। समझ नहीं आता तुम्हारी तारीफ करूं या डांटूं। पीछे सीट पर बैठी वामिका, जो अभी तक फ़ोन देख रही थी, उसने सिर उठाकर समीर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली,
क्यों तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम पर इतना ट्रस्ट करूँगी, इसलिए तुम इमोशनल हो गई? उसकी आवाज़ में हल्की सी शरारत थी, साथ ही पूरा कॉन्फिडेंस और प्राउड भी था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जरा भी डर नहीं है कि समीर उसके खिलाफ जा सकता है। रिव्यू मिरर में वामिका का बेहद खूबसूरत चेहरा देखकर समीर अचानक लगा कि उसके पास कोई वजह ही नहीं है वामिका का ऑफर ठुकराने की। शायद वामिका का फैसला सच में सही था। समीर ने हल्की सी नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं तो अभी हिल भी नहीं पा रहा हूँ, बस मुझे बेवकूफ़ बना दिया तुमने। एक दिन तुम्हारी वजह से डर के मारे मैं मर जाऊंगा। ये कहकर उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसने जल्दी से स्टीयरिंग घुमाया और कैजुअली बोला, तुम्हें डर नहीं लगा कि अयान मेरा बाद में अपना वादा तोड़कर तुम्हें परेशान करेगा? वो आगे बोला, हमने स्टारलाइट से इतना क्लीन ब्रेकअप कर लिया, लेकिन आगे का क्या प्लान है? अभी एक लव वैरायटी शो आने वाला, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम क्या करोगी? मैं तो सच में बहुत ही टेंशन में हूँ। मैनेजर समीर की इतनी चिंता भरी आवाज़ सुनकर वामिका के चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उसने अपना फ़ोन बंद किया और लंबी सांस ली और पीछे सीट पर टिक गई। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगता तुम किसी से बहुत ही मिलते जुलते हो। क्या, कौन है वो? वामिका ने समीर का साइड प्रोफाइल देखा। उसे अपने ट्रांस माइग्रेट होने पहले वाले मैनेजर की याद आ गई। वो भी काफ़ी हद तक समीर जैसा ही था, हमेशा ताने मारना और बहस करना, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी तो बिना सेकंड सोचे उसके साथ खड़ा हो जाता था। वो एक बहुत ही सच्चा कलिंग और दोस्त था। वामिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बाकी चीज़ों मैं खुद संभाल लूँगी, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे बोली, इन कुछ दिनों में तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम है स्टारलाइट के साथ हमारा टर्मिनेशन ठीक से हो जाए, इस पर नज़र रखना। अयान मेरा बीच में कुछ गड़बड़ नहीं करे, इसका भी ध्यान रखना। और जो रिकॉर्डिंग पेन मैंने तुम्हें दिया उसे अच्छे से यूज करना। अयान मेरा हमसे रिस्क नहीं लेगा, उसके लिए नायरा का फ्यूचर मुझे परेशान करने से ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट है। ये कहते हुए वामिका ने गहरी सांस ली। उसने कार की खिड़की से बाहर गुजरती हुई सड़कों को देखा और धीरे से बुदबुदाई, हम ज़्यादा देर तक नीचे तक नहीं रहेंगे, मुझ पर भरोसा करो। कुछ देर बाद कार का सन्नाटा छा गया। समीर और असिस्टेंट दोनों ने उसकी बात सुन ली थी। समीर ने सिर हिलाया और बोला, मुझे पता है क्या करना है। ऐसे प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल लोगों पर छोड़ देने चाहिए जैसे तुम्हारे में। वामिका हंस पड़ी और सिर हिलाते हुए बोली, हाँ थैंक यू, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। वह शायद सच में वामिका में कोई अजीब सा मैजिक था। उसकी कुछ बातें के बाद ही समीर के दिल में जो बेचैनी और अनरियलेबल फीलिंग थी वो थोड़ी कम हो गई थी। उसकी जगह अब एक नई एनर्जी आ गई थी, जैसे वो फिर से शुरू कर रहा हो। उसे अभी ये नहीं पता था कि आने वाला समय वो आज के फैसले पर प्राउड और खुश होगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वैसे भी हज़ारों टैलेंट और खूबसूरत लोग होते हैं। थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मेहनत से मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस होना वो किस्मत पर ही डिपेंड करना। अगले दिन सुबह 9 बजे वामिका और समीर साथ में स्टारलाइट पहुंचे। लिफ्ट में भी उनकी मुलाकात अंजलि शर्मा से हो गई, जिसके पीछे तरुण धवन खड़ा था। लग रहा था अंजलि शर्मा को पहले से ही कुछ खबर मिल चुकी थी। वो समीर से नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, लेकिन साथ ही वामिका को भी ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। वामिका ने ये नोटिस कर लिया। उसने अंजलि शर्मा की तरफ देखकर और हल्का सा सिर हिलाया। वो बहुत ही पोलाइट थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अंजलि वामिका की हल्की हंसी देखकर थोड़ा चौंक गई। उसकी आंखों में चमक थी। वो धीरे से बोली, इस बार तुम्हारा मेकअप काफ़ी अच्छा, पहले से बेहतर लग रहा है, ऐसे ही मेहनत करती रहो। वो आगे बोली, ये इंडस्ट्री ऐसे ही है, लक हर वक्त बदलता रहता, कोई नहीं जानता अगले भरोसे कहाँ पर ले जाएगा। हम बस खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और हर मौके को पकड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, तभी हमारी मेहनत की वैल्यू होगी। कंपनी के दूसरे आर्टिस्ट अंजलि इतनी ज़्यादा शायद ही कभी बात करती थी। तरुण ने अजीब नज़रों से वामिका को देखा। उसे ऐसा लग रहा था वो पहले भी कहीं देख चुका है। उसे याद आया वो कुछ टाइम के लिए मिस्टर मेहरा के साथ था और हाल ही में काफ़ी पॉपुलर डेटिंग वैरायटी शो में भी आई थी। इस टॉप मैनेजर की बातें सुनकर वामिका भी थोड़ा सरप्राइज हो गई। उसने अंजलि को ध्यान से देखा और समझ गई इस औरत की नीयत बुरी नहीं है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इस सफ़र में मेरे साथ बने रहेंगे। जल्द ही मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।